Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss lesson We are not afraid to die if we can all be together from textbook Hornbill for class 11. Complete summary. There are 4 characters and all belong to one family. They are the members of one family, you can say. The narrator. A 37 years old businessman, Mary, his wife, Jonathan, 6-year-old son, Suzanne, 7 years old daughter. In July 1976, they set sail from Plymouth, England. जुलाई के महीने में 1976 में दे मीन्स नरेटर, मैरी, जोनाथन, सुजैन, वे सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड। वे प्लाईमाउथ से यात्रा शुरू करते हैं, प्लाईमाउथ इंग्लैंड में है। दे विश टू गो राउंड द वर्ल्ड। उन्होंने इच्छा की, उन्होंने अपनी डिजायर्स की कि वे इस वर्ल्ड का, संसार का चक्कर लगाएंगे ऑन ए लॉन्ग सी जर्नी, एक लंबी समुद्री यात्रा से। समुद्री यात्रा के द्वारा वे इस संसार का चक्कर लगाएंगे। एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 200 years later, ठीक 200 साल बाद कैप्टन जेम्स कुक के जिस प्रकार 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने इस वर्ल्ड का चक्कर लगाया था, ठीक उसी प्रकार हम कैप्टन जेम्स कुक के यात्रा के 200 साल बाद हम एक लंबी यात्रा के द्वारा, लंबी समुद्री यात्रा के द्वारा इस संसार का चक्कर लगाएंगे। दे स्टार्टेड इन 23 meters 30 ton wooden huddled boat named Way Walker. This is a Way Walker. उन्होंने 23 मीटर लंबी 30 टन भारी लकड़ी पेंदे वाली नौका वे वॉकर में यात्रा शुरू की। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर प्लान 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली। पहले चरण की जो प्लानिंग थी, जो योजना थी, उसके अनुसार 3 साल में उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा खुशी खुशी व्यतीत की या खुशी खुशी यात्रा पूरी की। दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। वे अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए केप टाउन की ओर चल दिए। दे टुक ऑन टू क्रूमैन्स लैरी विजिल्स एंड अमेरिकन एंड हर्ब सिगलर। उन्होंने दो साथियों को, 2 काम करने वाले को, 2 कर्मचारियों को अपने साथ लिया। उनमें से एक का नाम था लैरी विजिल्स, जो कि एक अमेरिकन थे, और दूसरा का नाम था हर्ब सेगलर, जो कि स्विस थे, स्विट्जरलैंड के थे। टू हेल्प दैम क्रॉस द रफ साउथर्न इंडियन ओशन, ताकि वे साउथर्न इंडियन ओशन में उनकी सहायता कर सके, उस समुद्र को पार करने में, साउथ इंडियन ओशन को पार करने में उनकी सहायता कर सके। ऑन देयर सेकेंड डे, दूसरे दिन, आउट ऑफ केप टाउन, जब वे केप टाउन से बाहर निकले, जब वे केप टाउन के लिए चले, उसके दूसरे दिन दे फेस्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स। उन्हें तेज हवा का, तेज विंड्स का सामना करना पड़ा। विच ब्लू कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वह हवा कुछ हफ्तों तक चलती रही, जारी रही। वेव्स रोज अप टू 15 meters, वे
जो रोज थी, वेव्स थी, जो लहरें थी, जो सी के अंदर, समुंदर में जो पानी की लहरें थी, वे 15 मीटर तक ऊपर की ओर उठ जाया करती थी। ऑन December 25 दिसंबर के दिन दे वर 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। वे केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। दो द वेदर वॉज वेरी बैड, यद्यपि जो वेदर था, जो मौसम था, बहुत खराब था। दे एंजॉयड क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे, फिर भी उन्होंने क्रिसमस का आनंद लिया और नए साल को मनाया। द वेदर चेंज फॉर द वर्स, वर्स मीन्स बैड टू सेकेंड फॉर्म ऑफ बैड, यानी कि बुरे से भी अधिक बुरा होना। वेदर जो था, मौसम था, वह और अधिक खराब हो गया। ऑन जनवरी 2 जनवरी को देर वर माइटी वेव्स, 2 जनवरी को विशाल लहरें उठी। दे वर सेलिंग एट 8 नॉट्स, वे 8 नॉट की गति से चली। दे स्लो डाउन द बोट बाय ड्रॉपिंग द स्मॉल सेल, दे मीन्स उन्होंने, इट मीन्स हेयर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उन्होंने जो छोटी सेल थी, जो पाल थी, उसको नीचा किया ताकि वे बोट को, अपनी नाव को, वे वॉकर को धीमा कर सके, उसकी गति को कम कर सके। एंड फास्टेंड मोरिंग्स रॉप्स इन ए लूप अक्रॉस द हाइंड पार्ट ऑफ द बोट, और बोट के पिछले हिस्से से उन्होंने फंदा लगाकर रस्सी से कसकर बांध दिया। देन दे अटैच्ड लाइफ लाइन, फिर उन्होंने लाइफ लाइन को, रक्षा कवच को अपने आप से जोड़ लिया। पुट ऑन वाटर प्रूफ क्लॉथ, उन्होंने वाटर प्रूफ कपड़े पहन लिए। एंड लाइफ जैकेट, और लाइफ जैकेट पहन लिया, जीवन को बचाने की जैकेट पहन ली। एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म, और स्टॉर्म का, तूफान का सामना करने की प्रतीक्षा करने लगे। इट मीन्स दे वर रेडी टू फेस द स्टॉर्म, वे उस फेस करने के लिए, स्टॉर्म को फेस करने के लिए पूरी तैयारी में आ गए। वे मेंटली प्रिपेयर हो गए। द फर्स्ट साइन ऑफ द इमिनेंट डिजास्टर केम एज पोर्टेंटस साइलेंस, जो सबसे पहला जो संकेत आया एक विनाश का, डिजास्टर्स का, वह एक बहुत खामोशी के रूप में था। द विंड ड्रॉप्ड, विंड बिल्कुल शांत हो गई, हवा शांत हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और जो स्काई था वह तुरंत ही डार्क हो गया, अंधेरा छा गया। इसमें आकाश के अंदर अंधेरा छा गया। A tremendous explosion shook the deck, और अचानक से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट ने उस डेक को, उस जहाज को हिला दिया। द नरेटर हैड स्टक्स ऑन द व्हील्स, नरेटर का जो हेड था, जो सिर था, वह उस व्हील से लगा, उस पहिए से लगा, स्टीयरिंग से लगा। एंड ही फ्लू ओवर द साइड ऑफ द बोट इनटू वाटर, और वह बोट से एक तरफ पानी की ओर गिर पड़ा। He was sinking below the waves, वह पानी की लहरों में डूबने ही वाला था या डूब रहा था। He accepted his coming death, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अब उसकी डेथ होने वाली है। Suddenly his head appeared out of water, अचानक से राइटर का सिर पानी से बाहर आया। A few meters away वे वॉकर, कुछ मीटर की दूरी पर उनकी जो वे वॉकर बोट थी वॉज अबाउट टू टर्न ओवर इन वाटर, जो पानी में पलटने ही वाली थी। देन वेव थ्रू हर अपराइट, तभी एक वेव आई, एक लहर आई और उसे वे वॉकर को अपराइट कर दिया, उसको सीधा कर दिया।
succeeding waves through the narrators around the deck like a rag dolls. और वह लहर इस बात में भी सफल रही कि उसने नरेटर को, राइटर्स को एक कपड़े की, फटे हुए कपड़े की डोल की तरह डेक के ऊपर, जहाज की छत के ऊपर पलट दिया, उसको फेंक दिया। अर्थात पानी की लहर के कारण अचानक से राइटर्स रैग डॉल की तरह डेक पर आ गिरा। हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, उसकी जो राइटर की, जो नरेटर की जो लेफ्ट रिब थी, जो पसली थी बाई, वह क्रैक हो गई, वह टूट गई। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद द ब्लड, उसके मुंह में खून भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, उसके दांत टूट गए। ही नरेटर somehow found the wheel, नरेटर ने, लेखक ने किसी प्रकार से अपने व्हील को, स्टीयरिंग को पकड़ा। एंड लाइन अप, उसको सीधा किया। द स्टर्न, बड़ी ही समस्या के साथ, डिफिकल्टी के साथ उसको सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव, और अगली लहर के लिए, अपने अगली वेव का, लहर का सामना करने के लिए उसने बड़ी मुश्किल से उस स्टीयरिंग को, उस पहिए को, उस व्हील को सीधा किया। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर ऑन द शिप, शिप के अंदर, पानी के जहाज के अंदर, उस बोट के अंदर, वे वॉकर के अंदर पानी भर गया था। But he could not leave his place in order to investigate the situation, परंतु वह उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता था ताकि उस, but he could not leave his place in order to investigate the situation, परंतु सिचुएशन को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वह उस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता था। सडनली हिज वाइफ मैरी, अचानक से उसकी पत्नी मैरी ओपन द डोर, दरवाजे को खोलती है। इन द डेक, डेक के, और छत पर आती है, उस वे वॉकर की छत पर आती है। एंड शाउटेड, और चिल्लाती है दैट दे वर सिकिंग एज द डेक्स वर ब्रोकन, कि वे डूबने वाले हैं या डूब रहे हैं, जैसे कि डेक, छत टूट चुकी है, उसमें पानी आ रहा है। नरेटर आस्क्ड हर टू टेक द व्हील्स, नरेटर ने कहा वह उस व्हील को, स्टीयरिंग को, उस पहिए को पकड़े। देन ही मूव्ड क्विकली टू द डोर, फिर वह तेजी के साथ दरवाजे की ओर गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग वाटर, लैरी और हर्ब पानी को निकाल रहे थे, शिप से बाहर पानी को फेंक रहे थे। द वुडन बीम्स हैड ब्रोकन, लकड़ी की जो बीम थी, जो पीस ऑफ वुड थी, जो बीम्स का, बीम्स मीन्स हेयर, डंडा, वे टूट चुका था। द होल स्टारबोर्ड साइड हैड बल्ज इनवर्ड्स, और जो स्टारबोर्ड का जो साइड थी वह अंदर की तरफ धंस गई थी। क्लॉथ, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज मूव्ड अराउंड नॉइजली इन वाटर, जो क्लॉथ थे, कपड़े थे, क्रॉकरी का सामान था, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, सब पानी में शोर कर रहे थे और इधर उधर बह रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे। ही क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, वे क्रॉल करते हुए बच्चों के कैबिन की ओर गया। सू हैड गॉट ए बिग बम्प ऑन हर हेड, सू के सिर पर एक बड़ा सा बम था, अर्थात ऊपर को उभार आ चुका था। ही हैड नो टाइम्स, या सिर पर चोट लग चुकी थी। ही हैड नो टाइम टू अटेंड टू हर, लेकिन नरेटर के पास, उसके पास उसको अटेंड करने के लिए, उसके चोट को देखने के लिए कोई समय नहीं था। ही फाउंड ए हैमर, उसने एक हथौड़ा लिया, स्क्रू, कुछ पेंचकस लिए, एंड कैनवस, कपड़ा लिया, एंड स्टार्टेड रिपेयर वर्क, और अपना काम रिपेयर का वह शुरू कर देता है। He managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, और वह जो गैपिंग होल्स थे, जो जगह जगह जो होल्स थे, सुराख थे, उनको, जहाँ से पानी आ रहा था, उनको भरने में कुछ सफल रहा।
Most of the water was now being deflected over the side. अब अधिकांश वाटर दूसरी तरफ से जा रहा था. Then the hand pump started to block up with debris. तभी जो हैंड पंप थे जिसे हम पानी बाहर निकाल रहे थे वे डेरिस के कारण, डेरिस मीन्स जो ढेर था, जो कूड़ादान था, जो कूड़ा था, जो क्लॉज थे या वेस्ट मटेरियल था, उसके कारण हैंड पंप ब्लॉक हो गए, बंद हो गए. द इलेक्ट्रिक पंप हैड शॉर्ट सर्किट. जो इलेक्ट्रिक पंप थे उनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया. वाटर लेवल रोज अप डेंजरसली. अब वाटर लेवल जा पानी का जो लेवल है, जो स्तर है, वह तेजी के साथ खतरनाक रूप से बढ़ रहा था. ही फाउंड, उसने पाया. हेमिसेयर नरेटर राइटर्स दैट देयर टू स्पेयर हैंड पंप. उसने देखा कि उनके पास जो एक्स्ट्रा हैंड पंप हैं हैड बीन पुल अवे बाय करंट अलोंग विद द सेल. वे भी करंट के द्वारा, पानी की लहर के द्वारा बह गए हैं. द जीप, द डिग्नीज एंड द मेन एंकर. जो और सामान था, डिग्नीज है, पानी निकालने की एक छोटी बाल्टी है, जो मेन एंकर था, वे सब बह चुके थे. ही सर्च अनदर इलेक्ट्रिक पंप. उसने दूसरे इलेक्ट्रिक पंप को खोजा, ढूंढा. कनेक्टेड टू एन आउट पाइप. और बाहर के जो पाइप से उसको कनेक्ट किया, उसको जोड़ दिया. एंड वाटर वॉज पम्प्ड आउट थ्रू आउट नाइट. और वे उस पंप से पानी को बाहर पूरी रात बाहर निकालते रहे. पानी को उस पंप के द्वारा बाहर निकालते रहे पूरी रात. सू हैड सोलन्स अलार्मिंग. जो सू का जो सिर था, जो माथा था, वह तेजी के साथ बड़े खतरनाक ढंग से फूल रहा था. उस पर सूजन आ चुकी थी. शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज. उसकी जो आइज के ऊपर दो बड़े काले धब्बे आ चुके थे. डीप कट ऑन हर आर्म. और उसकी आर्म पर एक बड़ा सा गहरा कट लगा हुआ था. ऑन द मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी को सुबह, द पम्प्स हैड reduce the amount of water on board. पंप के द्वारा जो पानी के स्तर को काफ़ी नीचे कर दिया गया. Each of them took rest for 2 hours. अब उन दोनों ने टर्न बाय टर्न, बारी बारी अपना रेस्ट लिया, अपने को आराम दिया. They had survived for 15 hours since the waves hit the wave walker. 15 घंटे हो चुके थे जब से वे वॉकर को लहर ने हिट किया था, उसको टक्कर मारी थी. 15 घंटे बीत चुके थे. बट शी वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक दैम. परंतु वह जो वे वॉकर थी इतनी मजबूत नहीं थी कि उनको आगे ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सके. ही चेक्ड द चार्ट. उसने, लेखक ने चार्ट्स को देखा. ही कैलकुलेटेड. उसने हिसाब लगाया. दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट. के ईस्ट की ओर कुछ 100 किलोमीटर के बाद 2 स्मॉल आइलैंड आते हैं. ही होप टू रीच इले एम्स्टर्डम. उसको उम्मीद थी कि वे इले एम्स्टर्डम पहुंच जाएंगे. ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस. ऑन जनवरी 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद, लगातार पानी को बाहर फेंकने के बाद, दे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. पानी केवल उस वे वॉकर के अंदर कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था. नाउ दे हैड टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब वे पानी के अंदर अपनी गति कर सकते थे, इधर उधर चल सकते थे. पानी अब भी आ रहा था. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ. मैरी के पास कुछ भुना हुआ कॉर्न था, बीफ था. बीफ मीन्स गाय का मांस. एंड क्रैकर, बिस्किट और बिस्किट थे.
दे एट नमकीन के बिस्किट थे. दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. लगभग 2 दिनों में उन्होंने अपना पहला भोजन लिया. दे रिलीफ, उन्हें कुछ राहत मिली, वो शॉर्ट लिव्ड, जो कि बहुत कम समय के लिए थी. एट 4 PM, 4 बजे, शाम को 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप. शाम को 4 बजे काले बादल बनने शुरू हो गए. विदिन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर ही द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स. 40 नॉट्स की गति से विंड वापस आ गई. द सी वॉज गेटिंग हायर, अब सी के अंदर दोबारा लहरें आने लगी. थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, द वेदर बिकम वर्स, जो वेदर था खराब से और अधिक खराब होने लगा. बाय डॉन ऑन जनवरी 5 जनवरी को प्रातःकाल, मॉर्निंग में, देयर सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस, उनकी जो स्थिति थी बहुत खराब हो गई. द नरेटर्स वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, नरेटर बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए उनके पास गया. जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा, इफ दे वर गोइंग टू डाई, क्या वे मरने वाले हैं. द नरेटर ट्राई टू एश्योर हिम, नरेटर ने कोशिश की उसको विश्वास दिलाए दैट दे कुड मेक इट, कि वे बच जाएंगे. देन जॉन सैड, तब जॉन ने कहा, वी आंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं. इफ वी कैन बी टूगेदर, यदि हम सब एक साथ हैं. द नरेटर्स कुड फाइंड नो वर्ड्स टू रेस्पॉन्ड, अब नरेटर के पास उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं था. ही डिटरमिन्ड टू फाइट द सी, उसने फैसला किया कि वह सी के अंदर फाइट करेगा, इस संघर्ष करेगा. टू प्रोटेक्ट द वीक स्टारबोर्ड साइड, अब उसने उस कमजोर स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया. ही डिसाइडेड टू स्टॉप द शिप विद द अनडैमेज्ड पॉट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, उसने फैसला किया कि जहाज का वह पार्ट जो अभी डैमेज नहीं हुआ है, उसे वह आने वाली लहर की ओर करेगा. ही यूज्ड एन improvised sea anchor of heavy lino rope, वह अब भारी लैनोल की जो नाइलॉन की जो रोप है उस एंकर का प्रयोग करेगा. एंड टू 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और जो मिट्टी का जो तेल के जो बैरल्स हैं, प्लास्टिक के बैरल्स हैं 22 लीटर वाले, उनका प्रयोग करेगा. मोर वाटर रस्ट इन थ्रू द ब्रोकन द प्लैंक इन द इवनिंग, शाम के समय टूटे हुए प्लैंक में से, लकड़ी के तख्तों में से पानी आने लगा. ऑन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी को द विंड बिकम लेस सेवरे, जो विंड थी वह थोड़ा कम खतरनाक हो गई. द नरेटर गॉट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, नरेटर ने उस सेक्सटेंट के अंदर देखा, उस दिशा सूचक में देखा. Sextant means used to calculate the exact position of the ship. He made quick calculation. उन्होंने जल्दी से कैलकुलेशन किया, हिसाब लगाया. सो केम इन, सो अंदर आती है. एंड गेव हिम ए कार्ड, और राइटर्स को एक कार्ड देती है. शी हैड मेड, उस कार्ड को उसने खुद बनाया है. सो हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड नरेटर्स, सो ने मैरी और नरेटर्स के हास्य पर फोटो बनाई है, कैरिकेचर किया है. It also had a message expressing love and thanks. इसमें एक मैसेज भी है लव का और थैंक्स का. At 2 PM, 2 बजे, इवनिंग में, हाँ,
2 बजे आफ्टर चेकिंग कैलकुलेशन, जब नरेटर ने सारा हिसाब किताब लगा लिया, पूरा कैलकुलेशन किया, द नरेटर आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। नरेटर ने लैरी को कहा कि वह 185 डिग्री की ओर स्टीयरिंग करे, अर्थात अपने जहाज को 185 डिग्री की ओर चलाए। He could then expect to see an island at about 5 p.m. और फिर हम आशा कर सकते हैं कि 5 बजे शाम के समय हमें आइलैंड मिल जाएगा। Then he went below, फिर वह जहाज में नीचे की ओर गया, climbed on his bunk, और अपनी सोने वाली सीट पर जाकर लेट गया, and dozed off, और वहां उसने झपकी ली, हल्की नींद ले ली। He woke up at 6 p.m. वह 6 बजे शाम को जागा। John entered and asked if he could embrace his daddy. जॉन अंदर आता है और पूछता है, क्या मैं डैडी को गले लग सकता हूँ, हग कर सकता हूँ। सो वॉज राइट बिहाइंड हिम, सो भी उसके पीछे थी। दे कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। उन्होंने कहा, आप संसार के सबसे अच्छे डैडी हो, पिता हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और संसार के सबसे बेस्ट कैप्टन हो। दे इन्फॉर्म्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, दैट दे हैड फाउंड द आइलैंड, कि उन्हें आइलैंड मिल चुका है। द नरेटर रश्ड ऑन डेक, नरेटर दौड़कर उस डेक पर गए, नाव की छत पर चले गए। He saw the outlines of the island of इले एम्स्टर्डम, उन्होंने इले एम्स्टर्डम आइलैंड के आउटलाइन को देखा, उसके फैलाव को देखा। That night they anchored offshore, उस रात उन्होंने तट के पास ही लंगर डाल दिया। The next morning, अगली सुबह, all 28 inhabitants of the island cheered them, अगली सुबह उस आइलैंड के सभी 28 इनहेबिटेंट्स ने उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। इनहेबिटेंट्स निवासी, रहने वाले। एंड हेल्प देम एश्योर, और उनकी सहायता की, उनकी तट पर जाने में सहायता की। आफ्टर रीचिंग द लैंड, भूमि पर पहुंचने के पश्चात लेखक लैरी तथा हार्वी के विषय में सोचता रहा। वे तनाव के भयंकर समय में प्रसन्नचित्त रहे थे। मैरी उन क्षणों में संचालन के पहिए पर डटी रही थी। फिर उसने अपनी 7 वर्ष की बेटी के विषय में सोचा, जो नहीं चाहती थी कि वे उसकी सिर की चोट के विषय में चिंता करें, तथा अपने 6 वर्ष के बेटे के बारे में सोचा, जिसे मरने का भय नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।